जो अबू जहल था ना वो बड़ा दुश्मन था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो भी मौजिज़ा दिखाते ना उसको जादूगर कहता था। तो अबू जहल का एक दोस्त था हबीब अजमी, जो यमन का रहने वाला था। तो उसने अबू जहल ने उससे कहा था कि अगर वो नबी है तो उसका जादू आसमान जादू ज़मीन पे चल सकता है, आसमान पे नहीं चलेगा। तो उसने अबू जहल ने हबीब अजमी से मुतालिबा किया, मैं तू मोहम्मद अरबी के साथ दो सवाल कर, अगर वो जवाब दे दे तो समझो तो वो नबी है। तो उसने एक सवाल का कहा कि सवाल तो मैं करूंगा, इसलिए सवाल मेरे दिल में रहेगा, जवाब आपको देना है। तो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पे तशरीफ लाए ना, तो उसने सारा ये मुतालिबा किया था कि अगर आप नबी हैं तो दो चांद के दो टुकड़े करके दिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से, ये जो सामने पीला मकान नजर आता है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का सुभान अल्लाह। इसी जगह पर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की झोपड़ी थी, यहाँ पे आप दुनिया में तशरीफ लाए। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी करीब आई, गुर्बत का ये आलम था कि घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। तेल ना, चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। लेकिन जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला में मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत की जैसे घड़ी करीब आई, मेरे घर से इतनी रोशनी फैली कि ईरान के चरागाहों में ईरान के चरागाहों में रात के वक्त में चढ़ने वाली बकरियों के गले के अंदर जो रस्सी होती थी उसको भी मैं देख सकता सुभान अल्लाह। हूँ। मेरे घर से इतनी रोशनी फैली थी। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रफ्ता रफ्ता आपकी ज़िंदगी भरी, तो जो मुतालिबा किया ना चांद के दो टुकड़े, अब सरकार ने अगर कहा, सरकार अगर जबान से कहते तो ये चांद से भाई आवाज़ सुनते, आवाज़ तो पता चलता है कि किसकी आवाज़ है, लेकिन सरकार ने यहाँ पे आवाज़ नहीं दी, सिर्फ अपना इशारा किया। यानी चांद भी समझता था कि इशारा किसका हो रहा है। जैसे इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हो गए, चांद ने भी अपना कलेजा चीर करके नबी के कदमों में रखा। सुभान अल्लाह। ये जब आपने इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गए, ये सामने वाला पहाड़, इसी का नाम जबल हिलाल है। जबल हिलाल मानी चांद के दो टुकड़े इसी जगह पर किए गए। जब ये मौजूदा देखा ना, तो उसको भी नाउज़ुबिल्लाह अबू जहल जादूगर के नाम से कहने लगा। अब दूसरा सवाल हबीब अजमी का ये था कि उसने दिल में सवाल रखा था, जवाब अल्लाह के रसूल से चाहिए था। अब अबू हबीब अजमी ये मौजिज़ा देख करके अपने घर चला गया। अब उसकी एक बेटी थी, आंखों से अंधी, पाँव से अपाहिज, कान से बहरी, जबान से गूंगी, हाथ पैर से अपाहिज, चल नहीं सकती थी। अब उसका यह सवाल था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरी बेटी को इस तरह आपके हाथ से अल्लाह की बारगाह से शिफा दिलवा दो। तो जब वो घर पे गया, यहाँ से ये मौजिज़ा देख करके जब घर गया, तो घर का दरवाज़ा दस्तक दिया, जब दरवाज़ा खोला तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई, दरवाज़ा खोला, वो देख करके एकदम परेशान हो गया, वो पहचान न सका। तो कहा कि अब्बू आप मेरे को पहचानते नहीं? बोला कि बेटी ये। तो कहा कि अब्बू जिस वक्त जिस मोहम्मद ने आपको मक्के में कलमा पढ़ाया, उसी वक्त में अल्लाह के रसूल ने मुझे यहाँ पे कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह। और आपका दस्ते रहमत दस्ते शफ़क़त फेरा, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमा दी। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अल्लाह ने आपके हर आज़ा में शिफा रखी थी। जैसे सरकार ने उसके बीमार वाले जिस्म के ऊपर, आँखों के अंदर जो कि लुआब डाला, इस हर तरीके से अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमा दी। तो हबीब अजमी ने कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। वो जगह है आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पैदाइश का मकान, आप यहाँ पे जलवा फरमाते। ये सामने वाला जो है, इस पहाड़ के ऊपर आपके ऊपर 3 साल बाइकट किया गया था। ये सामने वाला जो पहाड़, इसका नाम जबल हिलाल, और ये जहाँ पे ये बिल्डिंग है इसका नाम है जबल अबू कुबैस, इसको फरहान की चोटी भी कहते हैं। और ये सामने वाली जगह अबू जहल, टॉयलेट अबू जहल।